बहुत बच्चों का कल क्लास 10 का रिजल्ट आ गया एंड वो दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो मैं आज तुम्हें अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ, लाइक मेरी पर्सनल स्टोरी, कि जब तुम्हारी तरह मेरा भी 2020 में जब क्लास 10 का रिजल्ट आया था, मैं एकदम टूट के चूर हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता यार मैं करूँ तो करूँ क्या। लाइक मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि ना मेरा कुछ खाने का मन करता था। मतलब मैं 2 दिन तक से बहुत ज्यादा से स्ट्रेस ले रही, परेशान हुई थी कि मुझे लग रहा कि मुझसे बड़ा फेलियर तो कोई है ही नहीं। लाइक मुझे वो वाली पूरी फीलिंग थी, मतलब मैंने एकदम वो फेलियर फील किया जो तुम अभी फील कर रहे हो। लाइक तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे 70 आने चाहिए, तुम्हारे 60 आ गए, या फिर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 90 आने चाहिए बट तुम्हारे 80 रह गए, या 95 टारगेट कर रहे बट 85 पे रुक गया या 89 पे रुक गए। मतलब जो तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें घर वालों से सुन रहे हो या फिर तुम रिश्तेदार से सुन रहे हो, टीचर से सुन रहे हो, अपने दोस्तों से देख रहे हो कि हाँ वो मिठाई बांट रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई स्टेटस डाल रहा है कि ये वो। तो वो चीज मैंने खुद फील करी है 10th में। लाइक वो मुझे पता है यार बहुत बुरा लगता है कि आपके दोस्तों का अच्छा हो गया ना, आपने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की थी, पूरा बेस्ट दिया था, सारी चीजें एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्वेश्चन सॉल्व किया था, रिविजन किया था। बट अब उस चीज को मैं क्या ही बोलूं। बट मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे सुना रही हूँ कि जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और आपको एक लेसन भी मिलेगा कि मेरे आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई दीदी आपके इतने कैसे क्या आए थे कि आप डिप्रेशन में चले गए थे 2 दिन तक, फिर 2 दिन बाद क्या हुआ था। तो मेरा ऐसा था कि मेरे 90.4% थे, जिसे अगर राउंड ऑफ करें तो उसे 91 कह सकते हैं, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के जो माना जाता है। और मेरा ये था कि सबसे पहले आप लोग को लग रहा है भाई ये दीदी तो टॉपर है, भाई क्या बकवास कर रही है यहाँ के। और मेरे 95+ टारगेट कर दिया। मैं साइंस में 100 आउट ऑफ 100 ये मेरा टारगेट था। बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है, अच्छा परसेंटेज आना चाहिए। इस चीज़ से मैंने बहुत 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 मेहनत की थी, साल भर पढ़ाई की थी, कहीं घूमने नहीं जाती थी, सारे जो भी फंक्शन थे सब अवॉइड करती थी। मतलब जो कहते हैं ना पूरा सेक्रीफाइस, किसी एक चीज़ के पीछे पागल हो जाना, किसी एक एग्जाम के पीछे, वो मेरा बोर्ड्स था। क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि भाई अगर तुम 10th में टॉप करते हो तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम्हारी लाइफ बहुत बेटर होगी, तुम्हारा करियर अच्छा होगा, ऐसा कुछ मैंने सुन रखा था। एंड मैं अपने करियर के लिए हमेशा से ही बहुत फोकस इंसान हूँ। हमेशा से मैं अपने जो मेन काम होता है ना उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। तो मेरा यही था कि मैंने बहुत जी जान लगाया। मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे कि शायद तुम्हारे इस बार 99 आएंगे, इस बार तुम 100% लाओगी, तुम इतना लाओगी, तुम 95+ लाओगी। तो उनसे भी एक था कि यार उन्हें दुखी नहीं करना है, उनके लिए करना है, उन्हें प्राउड फील कराना है अपने घर वालों को। एंड कुछ लोग ने मेरे को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी किया था। लाइक इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करूंगी। लाइक एक थी कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम कभी टॉप नहीं कर सकती, तुम एवरेज रह जाओगी, पता नहीं क्या क्या। तो एक था यार कि अपना बेस्ट देना है, नॉट टू प्रूव समवन बट अपने खुद के करियर के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 10th में अच्छे लाए हो तो तुम्हारी लाइफ सेट है, ऐसा ऐसा, या तुम बहुत अच्छा कर लोगे। बट ऐसा ये सब एक स्कैम है। अगर मेरे उस टाइम 90 की जगह 80 भी आते या फिर 89 भी आता और आज मैं अपने आप को लाइफ में देखूं तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या फिर बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, इसलिए नहीं कि मैं टॉपर थी, इसीलिए क्योंकि मैंने उसके बाद भी मेहनत करी है। मेन चीज यही है कि लोगों का 11 खराब होता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। अगर वो चाहे टॉपर बन जाए, चाहे वो एवरेज रहे या फिर वो फेल हो जाए। तो ये चीज है। अब मैं बता दी कि भाई मैं डिप्रेस क्यों थी, मैंने बता दिया। अब 2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरा एक टूटा हुआ सपना था। मेरा एक सपना था कि भाई मैं भी न्यूज़पेपर में फीचर हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं अपने घर वालों को प्राउड फील कर रहा हूँ और मेरी भी एक फोटो आए, मैं भी ऐसे स्टैंड आउट कर पाऊँ उस भीड़ से। क्योंकि मेरे को कभी भीड़ का पार्ट बनना बिल्कुल नहीं पसंद था लाइफ में। मेरा हमेशा था कि अगर मैं कोई चीज कर रही तो मैं बेस्ट करूँ, मैं उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊं या फिर मैं सिर्फ टॉप पे रहूं। हमेशा टॉप पे मेरा रहने का हमेशा से वो रहता था। तो वो चीज मैं कर पाई। लाइक मुझे लगता नहीं था कि भाई मेरा होगा कुछ, क्योंकि मैं 90.4 था, मैंने बताया। मुझे लग रहा था कि सबके 99, 95, 96 ऐसे होगा, बट ऐसा कोई सीन नहीं था। लोगों के थे बट इतना भी नहीं था। तो मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स में थी अपने स्कूल से, बाल भारती स्कूल से। एंड मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आई थी प्रॉपर। एंड मेरा लिटरली दिमाग हिल गया था क्योंकि मैं सोचती थी कि भाई ये चीज तो मैं सपना देखती थी, एक जो मैनिफेस्टेशन जो आजकल सब कहते हैं, वो चीज मैं सोचती थी। बट मेरा टूटा हुआ ड्रीम, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि लाइक साइंस का पेपर मेरा थोड़ा खराब हो गया था, या फिर कह सकते छूट गया था, क्योंकि मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। बट मैं एसएसटी में 95+ आए थे। मेरे एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। बट तो मैं आपको अपनी स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि जरूर मैं 2 दिन डिप्रेस थी, फिर मेरी फोटो आ गई, मैं खुश हो गई और बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने एक टाइम पे फेलियर और सक्सेस जो होता है दोनों का टेस्ट किया। लोगों के अकॉर्डिंग तो भाई तुम ना कामयाब हो या कामयाब हो। लाइक जब मेरा आया था और लोगों ने सुना था और लोगों के कम थे तो वो लोग तो बहुत अप्रिशिएट करते भाई तुम तो टॉपर वॉपर हो गए कुछ भी, पर अपने अंदर तुम्हें अच्छा नहीं फील करती। तो तुम भी हो सकते हो तुम्हारे 92 आए, तुम्हारे 95 आए, उसके बाद भी तुम दुखी हो, या तुम्हारे ऐसा भी सकते तुम्हारे 80% आए, 85 आए, तुम दुखी हो। तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि 10 के परसेंटेज से तुम भाई कुछ करोड़पति नहीं बन जाओगे। तुम्हें आईआईटी या एम्स नहीं मिल जाएगा जो सब टारगेट करती है, तुम यूपीएससी क्लियर नहीं कर लोगे। तुम जब तक अपनी लाइफ में मेहनत करोगे तब तक तुम आगे जाओगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि अब तो भाई सेटल हो गए, अब तो हम टॉप पे चले गए, अब तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइफ सेट है, चिल करते हैं, उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल होना स्टार्ट होगा। ये सबसे बड़ी रियलिटी है जो हमें कोई नहीं बताता। सब बस कहते हैं कि भाई 10th कर लो लाइफ चिल है, 12th कर लो लाइफ चिल है, कॉलेज कर लो लाइफ चिल है, प्लेसमेंट लग गई लाइफ चिल है। बट ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर किसी की प्लेसमेंट भी लगती तो भी उसे 9 to 5 किसी कंपनी के लिए काम करना होता है। एंड बैक टू डेट मैंने अपने कॉलेज के
प्लेसमेंट में क्रैक करी है, अपना अकेले पूरी डिपार्टमेंट में अकेले लड़की थी जिसने प्लेसमेंट क्रैक करी, इसने इंटर्नशिप्स करी एंड इसके अलावा इसने DU में एडमिशन लिया, फर्स्ट कट ऑफ में CUET क्लियर किया, 12 में टॉप किया, 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर किया केमिस्ट्री में। लाइक मैंने काफी सारी चीजें करी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की। मैं यहाँ फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं बोल रही, मैं ये बताने के लिए कर रही हूँ कि अगर तुम्हारा नंबर कम है, तुम दुखी हो कि तुम और अच्छा कर सकते थे बट तुम कर नहीं पाए, तुम्हें उस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है। हम जितना जो चाहेंगे हमें वो मिल जाए एकदम से, तो वो ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमें रोज मेहनत करना होगा, अपने आप को पुश करना होगा, क्योंकि जब तुम मेहनत करते हो, अपने आप को डेली पुश करते हो, चाहे तुम आगे IIT JEE या फिर नीट का ड्रीम देख रहे हो, या फिर तुम्हें कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में जाके CA करना है, फिर कुछ भी करना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन ही करना है, या तुम्हें एजुकेटर ही बनना है, कुछ भी तुम्हारा हो सकता है जो तुम करना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट कि जो पूरी भीड़ करे तुम वही करो, बट जो भी करो उसको में बेस्ट करने की कोशिश करो, जो प्रोसेस है ना उससे प्यार करो। लाइक अपने सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड बनाओ। लाइक 11th में जा रहे हो, अपनी जी जान लगा दो यार कि तुमसे बेस्ट कोई हो ही ना उस चीज में। लाइक अपना, वैसे गलतियां होती है, फेलियर्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बट अपने ऊपर भरोसा रखो। चाहे अगर तुम्हें कोई डिमोटिवेट भी कर रहा है तो मत हो, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं अगर वो रिश्तेदार है तो उनको पहले अपना खुद का देख लेना चाहिए, अपने घर में ये क्या सीन है, फिर दूसरे को बोलना चाहिए। और मेरा मानना है कि यार जब तक मेहनत करोगे तब तक आगे जाओगे। अगर मैं अभी PW के साथ भी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर कोलैबोरेशन में काम कर पाती हूँ, जो मुझे कभी लगता भी नहीं था यार कि ऐसा कुछ होगा, या फिर मैंने काफी सारी चीजें करी जो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी कर भी पाऊंगी। और ऐसा भी नहीं यार मैं अपनी लाइफ में बहुत सेट हूँ या फिर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी लाइफ में मेरी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें जो मैं फेस कर रही हूँ, और ऐसा भी नहीं कि हर चीज में सक्सेस मिलती है। मैं जो अच्छी चीजें बताई, बहुत सी बुरी चीजें भी है जो मेरे साथ हुई उसके बाद भी, उस चीज का हम एक अलग वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं जरूर 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 बनाऊंगी। एंड आप लोगों को जैसे भी मार्क्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो सभी लोगों को जरूर शेयर करो जिनके नंबर कम है, या फिर जो डिमोटिवेटेड है, या फिर वो लाइफ में परेशान है, क्योंकि यार ये फेज है। अब तुम 2 दिन बाद तुम्हें मूव ऑन करना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, आगे तुम जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तभी तुम ओवरऑल लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। अब जो बंदा 10 के बाद चिल करेगा, फिर कुछ नहीं करेगा, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम ले 11th में, वो फेल होगा या फिर उसके नंबर नहीं आएंगे, वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, ये तुम्हें भी पता है डाउन द लाइन। तो दिस इज अबाउट टुडेस वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे। एंड साथ साथ CUET की तैयारी कैसे करनी है, DU में एडमिशन कैसे लेना है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, BHU हो गया, एंड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है।